बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है साधारण ब्याज। हम लोगों का नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था। नंबर सिस्टम का एक लेक्चर बचा है। उसमें कुछ सवाल के माध्यम से ही हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे, सवाल देख लेंगे, साथ में थ्योरी का पोर्शन भी उसमें हमारा कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ में हम आज से साधारण ब्याज का भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साधारण ब्याज को हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि पीछे हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए थे। कैसे किए थे? हम लोगों ने थ्योरी का पार्ट और क्वेश्चन दोनों को एक साथ सॉल्व किया था। ठीक है, तो जब सवाल आएंगे तो उसी के साथ साथ हम लोग थ्योरी भी समझ लेंगे कि हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो हम साधारण ब्याज से पहले इसकी जो बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हैं ब्याज के, वो हम समझ लेते हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लगभग हर किसी ने देखा होगा। जो भी बैंकिंग प्रणाली को जानता है वो भी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जैसी चीजों से भिज्ञ होगा। ठीक। तो ब्याज होता क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी धनराशि को किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए सौंपता है, तो उस समय के एवज में एक वो लाभ चाहता है। वो लाभ जो होता है वही ब्याज होता है। ठीक। जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपए बैंक में जमा करते हैं। मान लिया आपने 1 साल के लिए जमा किया और बैंक ने आपको 10,000 रुपए तो आपके जमा थे, और मान लीजिए 200 रुपए इसने और बढ़ा के दे दिए, तो आपके अब रुपए हो गए 10,200। ठीक। तो हुआ क्या? आपको जो 200 रुपए मिले हैं इसके लिए कुछ करना पड़ा? आपको कुछ नहीं करना पड़ा। ये क्यों मिले हैं? ये जो आपने 1 साल के लिए अपने रुपए सौंप दिए थे बैंक को, इसलिए बैंक ने वो 200 रुपए आपको ब्याज के रूप में दिए। 200 रुपए मतलब 2%। तो 10,000 का 2% आप निकालेंगे तो 10,000 गुणे 2%, ये क्या हो जाएगा? 10,000 गुणे 2/100, ये हो जाएगा 200 रुपए। ठीक। तो 200 रुपए बैंक ने आपको दे दिए, तो ये क्या हो गया? 2% का ब्याज हो गया। ठीक। तो अगर हम यहां पर कहें आपसे मूलधन कितना था? मूलधन वो धन होता है जो कि ब्याज लगने से पहले था। तो ब्याज लगने से पहले क्या था? 10,000 रुपए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब पी। और जो ब्याज मिला हमको 200 रुपए, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम इंटरेस्ट। ठीक। ब्याज कैसा है? साधारण है चक्रवृद्धि? आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी ब्याज समझिए। जब हम ये दोनों अमाउंट जोड़ देते हैं तो कितना बनता है? 10,200 रुपए, ये वाला अमाउंट। ये क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट, इंग्लिश में से ए से लिखते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो मिश्र धन कैसे बनता है? मिश्र धन में हम जब मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तब मिश्र धन बनता है। ठीक। तो ये हो गई ब्याज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए थे, इस पर आपको ब्याज मिला 200 रुपए। ठीक। फिर अगले साल 200 रुपए मिले, फिर अगले साल 200 रुपए मिले। ठीक। अब कितने हो गए? 10,200 हो गए। ये कितने हो गए? 10,200 में 200 और जुड़ गए, 400। ये हो गए 10,600। ठीक। तो ये हो गए। तो हर साल 200 रुपए ब्याज मिल रहा है, मतलब ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया है यहाँ पर। यहाँ पर 10,000 पर 200, फिर 10,000 पर 200, फिर 10,000 पर 200। तो जितने भी वर्षों के लिए हमने रुपए जमा कर रखा है, एक निश्चित दर से हमको ब्याज मिल रहा है हर साल। ठीक। वो ब्याज केवल किस धनराशि पर लग रहा है? सिर्फ इस धनराशि पर लग रहा है जो कि हमारा मूल था। तो ऐसा जब ब्याज होता है वो कैसा होता है? वो होता है साधारण ब्याज। ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज में हम आगे पढ़ेंगे कि होगा क्या,
कि 10,000 रुपये जो हमने जमा किए थे पहले साल, तो 200 रुपये मिला हमको ब्याज। ठीक, तो हम उसके अगले साल क्या होगा, अब ये धनराशि हो गई 10,200। अब हमको अगले साल ब्याज इस धनराशि पर मिलेगा, फिर अगले साल जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा अमाउंट मतलब मिश्र धन। फिर अगले साल इस पर मिलेगा हमको ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब आएगा तो उसमें हम देख लेंगे किस तरीके से चलता है। तो साधारण ब्याज आप यही समझिए कि एक कोई अमाउंट होगा, फिक्स अमाउंट होगा, जो प्रिंसिपल होगा हमारा, उस पर एक कोई निश्चित दर होगी जिसे हम आर मान लेते हैं, आर प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लग रहा होगा हर साल। और वो ब्याज जितने साल के लिए धनराशि जमा की गई है उतने वर्ष में बराबर रूप से लगता रहेगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। बीच में एक कॉन्सेप्ट और पहले देख लेते हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ब्याज का, ठीक, इसकी हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन दिया है तो आपको हम बताए दे रहे हैं। ब्याज का, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन। आर क्या है, दर है। और टी क्या है, समय है। ठीक, बटे में 100 कर देते हैं। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात है परसेंटेज को लेकर। कहीं पर अगर आर परसेंट दिया है तो इसका मतलब क्या है, आर बटा 100 से गुणा। कहीं पर अगर हम आपसे ये कहें कोई धनराशि है 100 रुपए या 1,000 रुपए, इस पर आप हमको 5% निकाल के बताएं तो कैसे निकालेंगे, 1,000 गुणे 5 बटे 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50। ठीक, तो ये परसेंटेज की एक बेसिक बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका, हमें आगे यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, वहीं पर जो भी अन्य बिंदु बचे हैं वहां पर हम समझ लेंगे। आपके सामने सवाल है ये, कोई धनराशि 400 रुपये, इस पर 10 साल का साधारण ब्याज लगाया गया है। तो साधारण ब्याज बना कितना है, 280 रुपये, आपसे दर पूछा गया है। ठीक, तो ब्याज का कोई सवाल आप जब निकालेंगे तो आप पहले वर्ष का ये पता कर ले जाएं कि ब्याज कितना दिया है हमने। हमने पीछे पढ़ा है कि पहले वर्ष में जितना सीआई होता है उतना ही एसआई होता है, दोनों चीजें सेम रहती हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहले वर्ष का ही हम पता करें, तो इसलिए हमें सीआई एसआई के लिए अलग अलग चीजें नहीं सीखनी पड़ेंगी। तो हम ये पता करते हैं कि पहले वर्ष में हमें साधारण ब्याज कितना देना पड़ा था, तो हम सीधे सीधे दर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको ये भी तो पता है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम रहता है। पहले साल अगर 100 रुपये लगा है, दूसरे साल भी एक्स लगेगा, तीसरे साल भी एक्स लगेगा। अगर हम आपसे ये कहें कि 10 साल में आपने 280 रुपये साधारण ब्याज दिया है, तो आप क्या करें, पहले साल का कैसे निकालेंगे, 280 को 10 से डिवाइड कर दें तो क्या 28 रुपये नहीं आ जाएगा। तो 28 रुपये ये वो धनराशि हो गई जो कि हर साल दी गई है ब्याज के रूप में 10 सालों तक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहले वर्ष में जो धनराशि दी गई वो कितनी है, वो भी 28 रुपये ही है। ठीक, एक बात। दूसरा काम देखो, अब हम ये कह सकते हैं कि 400 रुपये पर पहले साल में कितना ब्याज दिया गया है, 28 रुपये। ठीक, अब हमको जरा आप ये बताओ कि ये जो 28 रुपये ब्याज के हैं ये किस पर लगे हैं ब्याज। क्योंकि आपने साधारण ब्याज में ये बात पढ़ रखी है कि ब्याज पर ब्याज तो लगता नहीं है, ब्याज केवल किस पर लगता है, मूलधन पर। तो 28 रुपये ये कहाँ से हमारे जनरेट हुए हैं, इस 400 रुपये पर। ठीक, इस 400 रुपये का कुछ परसेंटेज रहा होगा ब्याज, तो हमारा 28 रुपये ब्याज बना है। तो हम दर कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि 8% ब्याज रहा है। तो 400 का 8% ब्याज जब आप निकालने बैठेंगे तो 28 रुपये मिलेगा। तो हम इसे ऐसे कर लें, 400 का मतलब गुणा हो गया, आर का मतलब आर परसेंट का मतलब आर बटे 100 हो गया, ये 28 हो गया, ये कट गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 28
बटे 4 मतलब 7। तो 7% हमारा ब्याज आ गया। ठीक, इसी सवाल को हम करके देखते हैं फार्मूले से। फार्मूला हमारा क्या था? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटा 100, यही तो था। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा था 280 रुपये, मूलधन था हमारा 400 रुपये, आर हमको निकालना था और समय था 10 वर्ष। बटे में 100 करेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इसे हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 4 से 7 कट जाएगा, आर की वैल्यू सीधे सीधे 7% आ जाएगी। ठीक, तो ये भी तरीका है, लेकिन ये आपको सीधे जब सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी में से 3 चीजें दी होंगी तभी आपको ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं कुछ सवालों पर। और आपने पढ़े होंगे बहुत से सवाल ऐसे, कोई धनराशि इतने वर्ष में इतनी हो जाती है, इतने गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम उन क्वेश्चनों को आज देखेंगे, क्योंकि ये कईयों बार क्वेश्चन आते रहते हैं और इसमें काफी समय आप लोगों का लग जाता है। तो उस समय को हम बचाने के लिए एक मेथड का प्रयोग करेंगे सीधे सीधे, और जल्द से जल्द आप सवाल उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के भी आते हैं, सेम टाइप आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में देखने को मिलेगा। तो इसमें जाने से पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये कहा गया कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाती है, मतलब कितना हो गई 2x। जैसे कि 100 रुपए थे, 2 साल में कितने हो गए 200 रुपए। तो हम आपसे ये कहें ब्याज कितना बना, ब्याज का यहाँ पर ब्याज क्या 200 रुपए हो गया, ब्याज 200 रुपए थोड़ी हो गया, ब्याज हो गया हमारा 100 रुपए। अगर हम आपसे ये कहें 3 गुना हो जाए 3x, तो 100 वाली चीज कितनी हो गई 300। यहाँ पर ब्याज कितना बना 300 रुपये थोड़ी बन गया, 200 तो बना। ठीक, 4 गुना हो जाए तो 100 वाली चीज कितनी हो जाएगी 400। यहाँ पर ब्याज कितना बनेगा 300 रुपये बनेगा। ठीक है, 100 तो मूल है ना। अगर हम आपसे यही परसेंटेज की बात करें, कोई धनराशि दोगुनी हो गई, 100 से 100 बढ़ गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया 100%। कोई चीज अपने आप में 100% होती है ना। 5 रुपए थे, हमने 5 और बढ़ा दिए, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई 100% के, क्योंकि 5 थे 5 बढ़ गए, 5 अपने आप में 100% है। ठीक, चाहे आप परसेंटेज वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं उससे। अब देखो 100 रुपए मूलधन था, 300 रुपए हो गए, ब्याज मिल गया 200 रुपए। ठीक, तो ब्याज कितना है 100 का दोगुना है ना, तो 200% यहाँ पर ब्याज मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पर कितने प्रतिशत ब्याज हो गया 300%। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, कोई धनराशि दोगुनी हो तो ब्याज कितना प्रतिशत होगा 100%। 3 गुनी हो जाए तो ब्याज कितना प्रतिशत होगा 200%। 4 गुनी हो जाए तो ब्याज कितना होगा 300%। ठीक, इतनी आप बात को ध्यान रखें। आगे हम क्वेश्चन पे अब चल रहे हैं। ठीक, ये सवाल है आपके सामने, कहा है कोई धनराशि 6 साल में दोगुनी हो जाती है। तो 6 साल का अगर हम आपसे ये पूछे ब्याज दोगुनी है तो मतलब 100%। ठीक, 6 साल में ब्याज कितना हुआ 100%। 12 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 200%। 6 साल में जब 100% ब्याज हुआ था तो धनराशि कितने गुना हुई थी 2 गुना। अगर ब्याज 200% है तो ब्याज 200% है तो धनराशि कितने गुना हो जाएगी 3x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ पर देखो, जब ब्याज हमारा 200 रुपये या 200% होता था तब धनराशि 3 गुना थी, जब 300% था तब धनराशि 4 गुना थी, 100% था तब 2 गुना थी। इसी तरीके से अगर हम कहें 200% ब्याज तो 3 गुना, 2 गुना है तो 100%, 3 गुना है तो 200%। ठीक है, तो आपका उत्तर इसका कितना हो गया 12 साल में कितनी हो जाएगी 3 गुना। यहीं पर अगर हम आपसे एक चीज और पूछते कि ये बताइए कोई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, कोई धनराशि 6 वर्ष में कितने गुना हो जाती है 2 गुना हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये पता कर लिया कि
गुना हो गई है तो 100% ब्याज हो गया। कितने साल में? 6 साल में। हम आपसे पूछ रहे हैं दर क्या है, तो ब्याज की दर क्या है? 6 साल में कितना परसेंट ब्याज लगा है? 100%। ब्याज की दर निकालते हैं तो हम क्या 6 साल के लिए थोड़ी निकालते हैं, 1 साल के लिए तो निकालते हैं। तो हम 6 साल की अगर हमें पता है 1 साल की नहीं निकाल पाएंगे क्या? 100 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक आ जाएगा 16 × 96, इतना हो गया। ठीक, तो ब्याज की ये दर हो गई। यही आपका और सॉल्व हो जाएगा। 16 सही 2/3% ब्याज की दर हो गई। ठीक, आपके सामने ये क्वेश्चन है, कहा है कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताएं। तो 8 साल 5 गुना हो गई है, कितना प्रतिशत ब्याज हुआ? 400%। 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 400 डिवाइड बाई 8, 50%। बस यही दर है आपकी, 50% वार्षिक दर से ब्याज लग रहा है। इसी सवाल में अगर आपसे ये कह दें कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो 16 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? तो कुछ नहीं करना है आपको, 8 साल में 400% ब्याज है, तो 16 वर्ष में कितना हो जाएगा? 800% ब्याज। 800% ब्याज का मतलब 9 गुना। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, कहा है कोई धनराशि है 15 साल में 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में 5 गुना होगी? ठीक है, तो 3 गुना 15 साल में है 3 गुना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्याज कितने प्रतिशत है? 200% है। 5 गुना आपको पता करना है, 5 गुना के लिए ब्याज कितना होना चाहिए? 400%। यही तो है ना। तो यहाँ पर देखो कितने गुना हो गया है ब्याज? 2 गुना। तो यहाँ पर समय क्या 2 गुना नहीं हो जाएगा? यही आपका उत्तर है। ठीक, इसी सवाल में हम आपसे ये पूछते हैं कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो आप कैसे करेंगे? तो 15 साल में 200% हो गया, 1 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 200/15। ब्याज की दर आ जाएगी 40/3%। ठीक है, अब ये सवाल है आपके सामने, जैसे अभी आप पीछे 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस टाइप के तो कर चुके थे काफी। तो 2 गुना में आप क्या करते थे? यहाँ पर ब्याज कितना होता था? 100%। यहाँ पर ब्याज कितना हुआ करता था? 200%। यहाँ पर ब्याज कितना होता था? 300%। आप क्या करते थे यहाँ पर? इस दो में एक कम करते थे, तो क्या आता था? 1, उसकी आप 100 से गुणा कर देते थे। यहाँ पर क्या कर रहे थे? इस 3 में से एक कम किया, तो कितना आया? 2, इसकी 100 से गुणा कर दी, ये आ गया। यहाँ पर क्या करते थे? इस 4 में से एक कम करते थे, 3 आता था, उसकी 100 से गुणा करते थे, 300 बन जाता था। ठीक, इस तरीके से बन जाया करता था। अब हमारे सामने है 1 बटा, अब हमारे सामने है 1/4 वर्ष। कोई धनराशि कितने गुना हो जाती है? 41/40 गुना। हम यहाँ पर ब्याज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो 41/40 गुना हो गई, तो ब्याज हम पूछे आपसे कितने परसेंट हो गया? यहाँ पर अगर 3 गुना होता तो आप सीधे सीधे 200% लिख देते, जैसे 3 गुना यहाँ पर है तो क्या हो गया? 200%। कैसे किया था? 3 में से एक घटाए थे, 2 आए थे, उसकी 100 से गुणा कर दी थी, इतना हो गया था। तो हम इस तरीके से क्या 41/40 का नहीं कर सकते हैं? 41/40 में से हम एक कम करें तो कितना आएगा? 1/40। जो आया इसकी 100 से गुणा कर दें, क्या हो जाएगा? ये 10/4 का मतलब, आप इसे चाहे सॉल्व कर लें या इसे लिखा रहने दें। ठीक, तो हम इसे ऐसे लिखा रहने दे रहे हैं 10/4। तो हम कह सकते हैं कोई धनराशि 1/4 वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज हो जाता है किसी धनराशि पर? 10/4%।
हम ब्याज निकालते कैसे हैं, हम आपको पीछे बता चुके हैं कि ब्याज जो निकलता है वो वार्षिक निकलता है, एक वर्ष में। अगर 1/4 वर्ष में 10/4% ब्याज है, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? जो 10/4% था, इसकी ये जो यहाँ पर 1/4 था, यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा? इधर गुणा में। उत्तर कितना आ जाएगा? 10%। ठीक। तो इस सवाल में दर कितनी आ गई? 10%। अब हम इसी सवाल को थोड़ा और बना लेते हैं अलग तरीके से। देखिए जरा, हमने आपसे ये कहा कोई धनराशि 1/4 वर्ष में 41/40 गुना हो जाती है। आपने दर निकाल ली 10/4%। एक साल में दर निकाल ली 10%। कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप? दोगुना होने के लिए 100% होना चाहिए ना, तभी तो दोगुना होगी। 100% कैसे बनेंगे? इस 10% में आपने 10 की गुणा की, तो क्या इस एक में 10 की गुणा नहीं हो जाएगी? तो ये कितना बन जाएगा? 10,000। तो उत्तर आपका ये हो जाएगा, वह धनराशि जो 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, तो वह 10 वर्ष में दोगुनी भी हो जाएगी। ठीक। तो बस करते हैं सेशन अपना, खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे, अगले लेसन में देखेंगे।